यशायाह नबी का किताब उसका 40 अध्याय का 31 वचन सबको सुपरिचित वचन है। हम उसको देखने के लिए जा रहे हैं। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते 31 परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो नया बल प्राप्त करते जाएगा। वे उकाबों के समान उठेंगे। उकाबों के समान उठेगा। वे दौड़ेंगे। वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। श्रमित ना होंगे। चलेंगे और थकित ना होंगे। थकित ना होंगे। हालेलुया। यहोवा के लिए बाट जोते जाना। वेट फॉर योर गॉड। हालेलुया। परमेश्वर के लिए वेट करना, वेटिंग। आज अगर मेरा मैसेज का हेडिंग देना चाहते हैं तो वेटिंग ऑन गॉड एंड हिज टाइमिंग। उनका समय के लिए परमेश्वर को बाट जोना, परमेश्वर को एंड आमेन, और परमेश्वर का समय के लिए हम बाट जोते रहना है। हालेलुया। वेट, आमेन। परमेश्वर के लिए बाट जोने वाला अपना रिन्यू हिज स्ट्रेंथ, वो अपना नया बल प्राप्त करेगा। क्या लिखा है? वो अपना सामर्थ्य को क्या करेगा? नया बल प्राप्त करते जाएंगे। उकाबों के समान उठेंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर के लिए बाट जोने वाला तेरे जिंदगी में नया बल प्राप्त करते जाएगा। तो नया बल प्राप्त करने के लिए आमेन, वेट फॉर हिज टाइम। उनका समय के लिए इंतजार रहो, उनका समय के लिए वेट रखो, अपना बाट जोते रहो परमेश्वर के लिए। उनका समय के लिए तुम नया बल प्राप्त करते जाएगा, नया बल प्राप्त करते जाएगा। रब शांदरे। आज कितने लोग परमेश्वर के लिए बाट जोने के लिए तैयार है? तेरा भविष्य बदलने जा रहा है। आमेन। जो परमेश्वर के लिए बाट जोने वाला तुम धन्य है। हालेलुया। भजन संगीता 25 का 3 में लिखा है कि हालेलुया, जो परमेश्वर को लिए बाट जोने वाला लज्जित नहीं होगा। 25 का 3 में क्या लिखा है? वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा। उसमें से कोई लज्जित ना होगा। जो परमेश्वर को बाट जोने वाले तुम लज्जित नहीं होगा। परंतु आज मैं किसी से बात कर रहा है, शंदरे रिगादना रबस्यंदरे। यस हालेलुया, यस हालेलुया। तुम गलत नहीं है। तुम हालेलुया वेट कर लिया, पीछे नहीं गया, तुम लज्जित नहीं होगा। कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैंने वेट किया, मैंने बोलने वाले जगह पे मत बोला, मैं पीछे रह गया। तुम पीछे नहीं रहा, ते लज्जित नहीं होगा। तुम परमेश्वर के लिए इंतजार में है, परमेश्वर के लिए बाट जोते रहा। परमेश्वर तेरे लिए युद्ध लड़ेगा। हालेलुया। रिबादना रबस्यंदरे 40 का 1 भजन संगीता 40 का 1 रिबादना रबस्यंदरे। परमेश्वर के लिए बाट जोने वाले के विषय के बारे में आमेन। रिबादना रबस्यंदरे। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। और उसने मेरी ओर झुककर, वो मुझे और झुककर मेरी दुहाई सुनी। मेरा दुहाई सुनी। तेरा प्रार्थना सुनने के लिए तुम परमेश्वर की ओर आमेन प्रार्थना करते करते बाट जोते रहो। वो तुम्हारी ओर झुककर
तेरा दुहाई सुनेगा। तेरा दुहाई सुनने का मतलब तेरा प्रार्थना का उत्तर है। वो तुम्हारे एक डिलीवरेंस है, वो तुम्हारे एक छुटकारा है, वो तुम्हारे एक आशीष है, वो तुम्हारे लिए एक चमत्कार है। प्रभु तेरा प्रार्थना सुन लिया, सुना है, इसके मतलब वो आमेन हालेलुया, वो एक आमेन चमत्कार है, वो एक डिलीवरेंस छुटकारा है, वो एक चंगाई है, वो एक आमेन हालेलुया परमेश्वर का पराक्रम काम है, वो तेरे जिंदगी में पूरा होगा। बाढ़ जोने वाला तेरे और झुक कर परमेश्वर तेरा दुहाई को सुनेगा। शांदरे रिगादना रबस्यांदरे 46 का आमेन हालेलुया 10वीं वचन, 46 का 10वीं वचन में लिखा है आमेन। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं ही परमेश्वर हूँ। तो हालेलुया कुछ लोग हालेलुया खुद परमेश्वर बनने के लिए कोशिश करता है, खुद युद्ध लड़ने के लिए निकलता है, खुद बोलने के लिए निकलता है। हालेलुया मैं कहना चाहता हूँ प्रभु तेरे लिए युद्ध लड़ेगा। तुम चुपचाप रहो, तुम जान लो ये मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। शामदरे रिगादना। हम सोच रहे हैं कि हालेलुया हमारे विरोधी हमेशा आगे जाता है, दुष्ट हमेशा आगे जाता है, दुष्ट हमेशा ये करता है, दुष्ट हमेशा वो करता है। हालेलुया हम उसके ऊपर जलन नहीं होना। हालेलुया हम परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर का बढ़ जाने वाला है, तेरे लिए परमेश्वर कार्य करेगा। तुम चुपचाप रहो, पर मैं जान लो मैं परमेश्वर हूँ। तेरा विरोध में कौन हो सकता है? तुम्हारे और परमेश्वर है। आमेन हालेलुया। हम सोचने वाले जैसे नहीं है। रिबा शांदर है हालेलुया। हमें रिबा रबस्यांदर है। कुछ लोग परमेश्वर को नष्ट किया है, कुछ लोग यीशु मसीह को नष्ट किया, आनंद जीवन को नष्ट किया। जो प्राप्त हुआ, जो पाया हुआ आनंद जीवन को खो गया पीछे जाने के चक्कर में, दूसरा भगवान को मानने के चक्कर में हमें प्रभु को छोड़ दिया, प्रभु को नष्ट किया, आनंद जीवन को खो गया, अंधेरे में वापस चले गया। ज्योति देखने के बाद भी, ज्योति में आने के बाद भी कुछ लोग वापस चले गया। आमेन। उसने प्रभु के आनंद जीवन को नष्ट किया, परमेश्वर का राज का शांति और आराम को, आमेन स्वस्थता को नष्ट किया, आनंद और खुशी को नष्ट किया। उसने तो प्रभु का जीवन को नष्ट किया। तो आमेन लज्जित नहीं होगा। तुम परमेश्वर का बाट जोने वाला है, यीशु मसीह में है, आनंद जीवन तेरे अंदर है। तुम ज्योति हो, जगत का ज्योति। आमेन। तुम आमेन जगत में टेढ़ा जनरस पीढ़ी के अंदर तुम प्रभु के चमकने वाला ज्योति है, ज्योति है। आमेन हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हालेलुया बोल सकता है? शांदरे रिगदान बस्यांदरे हालेलुया। यहोवा के लिए बाट जोते रहो, तुम लज्जित नहीं होगा। यहोवा के लिए हालेलुया बाट जोते रहो, तू कभी लज्जित नहीं होगा। वो तेरे लिए झुक कर तेरा दुहाई सुनेगा, वो तुम्हें छुड़ाएगा, वो तुम्हें आजाद करेगा, वो तुम्हें आगे ले जाएगा, वो तुम्हें नया बल प्राप्त करेगा, नया बल देगा। आमेन। तुम शर्मिंदा नहीं होगा, तुम टायर्ड नहीं होगा, तुम दौड़ेगा, तुम टायर्ड नहीं होगा, श्रमित नहीं होगा, थकेगा नहीं। आमेन। क्योंकि तुम परमेश्वर के लिए बढ़ जोहा है। आमेन हालेलुया। रिबाशांदरे आमेन। परमेश्वर तुम्हें लिफ्ट अप करेगा, ऊंचा स्थान में लेकर आएगा, चट्टान पर खड़ा कर देगा। तुम परमेश्वर के लिए इंतजार किया है। वेट फॉर हिज टाइम। हालेलुया। उनका समय के लिए। आमेन हालेलुया। योना का सुसमाचार दूसरे अध्याय का 4 वचन में लिखा है ये। आमेन। वहां पे काना का विवाह का घर के, काना का विवाह का घर है, काना का शादी सब जानता है। यीशु पानी को दाखरस बनाया, वहां पे यीशु मसीह का आमेन हालेलुया। यीशु मसीह को बोला है कि यीशु मसीह का मादा मरियम, यीशु से बोलने वाला बात है। 2:4 पढ़ लीजिए, 2, 3 and 4, दूसरा अध्याय का 3 और 4। जब दागरस घट गया, जब दागरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा उनके पास दागरस नहीं रहा।
यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, हे महिला, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। अभी मेरा समय नहीं आया। कितने लोग इस समय के लिए इंतजार में है? अभी मेरा समय नहीं आया। शांदरे रिगाधनारबस्यांदरे, अभी मेरा समय नहीं आया। कुछ लोग आमेन रश करता है, जल्दी जल्दी। आमेन आज कहना चाहता हूं हालेलुया, अभी मेरा समय नहीं आया। आमेन। आपको पता चल गया? आपसे बात कर रहा है, अभी मेरा समय नहीं आया। जब मेरा समय आएगा, दाख रस बन जाएगा, पानी मीठा स्वीट वाइन बन जाएगा। तेरा जिंदगी स्वीट होगा, तेरा घर स्वीट होगा, तेरा आमेन जनरेशन बच्चे स्वीट होगा। आमेन हालेलुया। रिबादना रबस्यांदरे, तुम स्वीट हो जाएगा, तुम मीठा हो जाएगा। मैं अभी मेरा समय नहीं आया। कभी कभी ऐसा होता है, अभी मेरा समय नहीं आया। लाजर के बारे में कितने लोग जानते हैं? लाजर जो मरा हुआ, लाजर को कितने लोग जानता है? यस हालेलुया। क्या हुआ? लाजर परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए प्रिय था, फिर भी रोग में पड़ गया। 11 अध्याय का यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय का सौंदर्य का उसका 6 वचन 6। फिर भी 5 और 6। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना, उससे पहले से पढ़ लीजिए 4 3 4 5 6। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख देख, जिससे तू प्रीति रखता है, जिससे तू प्रीति रखता है, लाजर वो बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं, आगे, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, आगे, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। आगे। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वो बीमार है, तो जिस स्थान पर वो था, वहाँ 2 दिन और ठहर गया। हालेलुया। बहुत बार आप सुन चुका होगा, 2 दिन के बाद परमेश्वर का समय है। जब बेदानिया में यीशु पहुंचा, 17वीं वचन, वहाँ पहुंचने पर यीशु को ये मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रख कर 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन हो चुका है। आमीन। 4 दिन। यीशु जानता था, बीमार था, फिर भी वहां 2 दिन और रुका, और मरने का 4 दिन के बाद यीशु वहां पहुंचा। बोलने का मतलब, परमेश्वर का एक समय है, प्रभु का एक समय है। प्रभु उसी समय में आएगा, लाजर को कब्र से बाहर निकालेगा। अभी मेरा समय नहीं आया, अभी मेरा समय नहीं है, अभी मेरा समय नहीं है, अभी मेरा समय नहीं आया। रिबशांदरे रिबादनालवशगदानवस्यांदरे, अभी मेरा समय नहीं है। जीसस नहीं आया। तो यीशु का समय पर लाजर जिंदा हुआ, यीशु का समय पर पानी दाखरस बना। तो यीशु का समय के लिए कितने लोग इंतजार में है? बाट जोते रहेगा, वेट एंड सी। हमें चुपचाप रहो, मैं परमेश्वर है, जान लो मैं परमेश्वर है। विलाप गीत 3 अध्याय की 25 वचन पढ़कर हम आगे भी 1-2 वचन देखकर प्रार्थना करना चाहता हूं। विलाप गीत 3 अध्याय की 25 वचन।
तीसरा अध्याय शंदरारबादनालबस्यांदरे। जो यहोवा की बाट जोहते और उसके पास जाते हैं, यो यहोवा की बाट जोते उसके पास जाते हैं उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा भला है। बाट जोने वाला तेरे लिए यहोवा भला है। बाट जोने वाला तेरे लिए यहोवा भला है। आमीन। पवित्र आत्मा के लिए बाट जोने के लिए बोला था। पवित्र आत्मा के लिए बाट जोने के लिए बोला था। वेट फॉर हिज पावर, द पावर फ्रॉम ऑन हाई, ऊपर से आने वाला सामर्थ के लिए बाट जोड़ने के लिए बोला है। बाट जोड़ने वाला तेरे लिए वो भला है। पवित्र आत्मा का सामर्थ के साथ बाट जोड़ने वाला चेलों के साथ उतरा था। बाट जोड़ने वाला तेरे लिए वो भला है, वो उतरेगा। आई वेट ऑल द डे। आमीन। भजन संगीता हालेलुया 25 का 5 पढ़ने की जरूरत। वहां पे लिखा है आई वेट, मैं बाट जोते रहे, पूरा दिन परमेश्वर के लिए बाट जोते रहूंगा। मेरा समय परमेश्वर का हाथ में है। 37 का 7 पढ़ लीजिए। 37 का भजन संगीता 37 का 7, 37 का 7। आमीन हालेलुया। रेस्ट इन लॉर्ड, मैं परमेश्वर में रेस्ट करूंगा। 37 का 37 का 7 पढ़ लीजिए। पढ़ो। यहोवा के सामने चुपचाप रह, यहोवा का सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। धीरज के उसके प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण, बस हालेलुया। आमीन हालेलुया। उस मनुष्य के कारण, वो भी पढ़ो। उस मनुष्य के कारण ना खुद, जिसके काम सफल होते हैं। वो बुरी युक्तियों को निकालता है। उसके साथ ना खुद, उसके साथ ना बोल, उसके साथ जलसी मत करो। वो अपने काम निकालता है। क्या है वो? क्या लिखा है? दुर्व्याय से बुरी युक्तियों को निकालता है। उसके क्या करना चाहिए? ना उस मनुष्य के कारण ना खुद, जिसके काम सफल होता है। कुछ लोग ऐसा है, आमीन, बुरा होने के बाद उसका काम सफल होता है। हम कितना बार बोला है, यार मैं मसीह में आने के बाद मेरा कुछ नहीं होता है। लेकिन उनका काम, उसका काम, इसका काम सफल होता है। परमेश्वर बोलता है उस मनुष्य को देख कर ना खुद। हालेलुया। फिर तुम क्या करना चाहिए? यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। रेस्ट इन द लॉर्ड। आमीन। प्रभु के साथ, एक्चुअली इंग्लिश में ऐसे लिखा है रेस्ट। आमीन। आमीन। प्रभु के हजूरी में रेस्ट करो, आराम से रेस्ट करो, चुपचाप रहे परमेश्वर हजूरी में। फिर क्या करना है? एक्सपेक्ट करो, परमेश्वर में आशा, सहारा, ट्रस्ट करो, आशा रखो। आमीन। क्या लिखा है? धीरज से प्रतीक्षा कर। तेरा प्रतीक्षा प्रभु मेरे को। कितना अच्छा शब्द है प्रतीक्षा। पंजाबी में क्या है? प्रतीक्षा, सहारा, ट्रस्ट। आमीन। प्रतीक्षा किस में रखो? परमेश्वर में रखो। तेरे प्रतीक्षा परमेश्वर में रखो। तुम उस आमीन उस मनुष्य से ना खुद जो बुरी युक्तियों से अपने कामों को सफल करता है। नो, वो तेरे लिए नहीं है। तुम परमेश्वर में चुपचाप रेस्ट करो। इस बार अगर तेरा बिजनेस नहीं होगा तो अभी तुम रेस्ट इन द लॉर्ड। कोई बात नहीं है, प्रतीक्षा रखो प्रभु में।
इस बार तेरा पेपर खराब हो, कोई बात नहीं है, प्रतीक्षा रखो, एक्सपेक्ट फ्रॉम योर गॉड, तुम अपने परमेश्वर से आमेन अपना एक्सपेक्टेशन रखो। जीसस उस समय में अरे यार वो तो मैं ऐसा है, उसके बाद वो पहले नंबर में आ गया, अरे लेने दो यार, समझे, तुम रेस्ट इन द लॉर्ड, परमेश्वर में चुपचाप रहो, परमेश्वर की ओर प्रतीक्षा करो, तुम परमेश्वर का बाट जोते रहो, तेरा नया बल प्राप्त करने वाला है, नया सामर्थ उकाब जैसे उड़ना है। शांदरे रिगादाना रबस्यांदरे, अरे कभी सोचा है आमेन हालेलुया, आमेन हालेलुया, कुछ लोग सोचता है कि आमेन हालेलुया एक नौकरी मिल गया तो बड़ी बात हो गया। अरे प्रभु तुम्हें देश विदेश में पृथ्वी का अंत तक इस्तेमाल करना चाहता है। आमेन, एक नौकरी में हालेलुया, एक नौकरी नहीं है तेरा, नहीं तो एक आमेन क्लास सी जॉब नहीं है तेरा, नहीं तो क्लास बी जॉब नहीं है तेरा। प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है, प्रभु तुम्हें आगे ले जाना चाहता है, यही फंसाने के लिए नहीं है। तो अरे यार नहीं मिला नहीं मिला, वो तो ऐसा है वो, अरे यार नहीं, प्रभु के प्लान कुछ और है। शानदार है रिगाधना रबस्यांदर है। एलीशा ये जानता था, एलीशा के ऊपर प्रोफेटिकल मैंडल जैसे गिरा, आमेन, वो जान लिया था मेरा कॉलिंग, मेरा बुलाहट कुछ और है। तुरंत उसने उस बैल को वहीं काट कर दे दिया, खत्म कर दिया, उस जुआ को वहीं तोड़ डालकर आमेन सब फेंक कर एलिया का पीछे भागा। उसको पता चला मेरा कॉलिंग, मेरा बुलाहट क्या है। अब तुझे रोकने वाला काम है तो भी छोड़ दो, जीसस नेम। शबा रबस्यांदर, तेरे ऊपर परमेश्वर का बड़ा प्लान है। रिबादना रबस्यांदर, यहां देखो हालेलुया, मेरा एक्सपेक्टेशन, मेरा प्रतीक्षा परमेश्वर में, मेरा प्रतीक्षा परमेश्वर में, बोले मेरा प्रतीक्षा, मेरा भरोसा, मेरा सहारा परमेश्वर में है। रिबादना रगस्यांदरे अल्थुना रबस्यांदरे, जीसस है शांदरे रिबादना रबादना रबस्यांदरे, आमेन। 39 का सॉरी 7 और 8 पढ़ लीजिए, 39 7 and 8। अब हे प्रभु मैं किस बात की बाट जो हूँ, किस बात की बाट जो हो, मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है, मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है, मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। तुम तो लज्जित होने नहीं देगा, तेरे लिए वो भला है, तेरे लिए नया बल प्राप्त करेगा, तेरे लिए वो दागरस बनने जा रहा है, तेरे लिए दागरस का गोडाउन खुल जाएगा। हालेलुया। तुम नौकरी करने वाले नहीं है, नौकरी देने वाला बनेगा। तू उधार लेने वाले नहीं है, उधार देने वाला बनेगा। शगु रबस्य गदा नबस्यांदर, तेरा जनरेशन पीढ़ी आशीष होगा। वो समाज में, सोसाइटी में बड़ा बड़ा स्थान में बैठेगा, अधिकार स्थान में बैठेगा। प्रभु का प्लान कुछ और है। शांदरे रिगाधना रबस्यांदरे, वहां पे पोछे लगाने के लिए, वहां पे आमे झाड़ू लगाने के लिए, वहां पे मैं बोल रहा हूँ, वो गलत काम नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो नहीं है तेरे ऊपर का प्लान। आमेन। कामें रसोई के अंदर काम करके खत्म होने के लिए नहीं है प्लान। प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है, प्रभु तुम्हें आगे ले। तुम जगत का ज्योति है, तेरे अंदर अनंत काल का जीवन कार्य करता है। मृत्यु नहीं, ये जीवन है, एटर्नल लाइफ तेरे ऊपर है। तुम प्रभु के प्रतीक्षा में है, यीशु के प्रतीक्षा में है। रिबाधना रगशगदा नगस्यांदरे अल्थुना रबस्यांदरे मनोलुबु रबशगादना रबस्या, जीसस नेम। हालेलुया, यीशुवे हालेलुया। एल शडाय आराधना, अडोनाय आराधना, हालेलुया। मेरा प्रतीक्षा, मेरा एक्सपेक्टेशन, मेरा आमेन हालेलुया, मेरा आमेन, मैं आपके लिए, मैं परमेश्वर के लिए, माय लॉर्ड, मैं अडोनाय, माय लॉर्ड, मेरा परमेश्वर के इंतजार में है। हालेलुया।
हालेलुया रबशांदरे रिगादना रबस्यांदरे रिबादना रबस्यांदरे प्रार्थना के साथ हालेलुया प्रभु के लिए इंतजार करो, प्रभु के लिए हमें प्रभु को बाट जोने वाले के ऊपर प्रभु का दृष्टि है। वो तुम्हें छुड़ाएगा, वो तुम्हें चंगा करेगा, क्योंकि तुम प्रभु का प्रतीक्षा में है। वो तेरा प्रतीक्षा नहीं टूटेगा, तेरा एक्सपेक्टेशन नहीं टूटेगा, तेरा हमें ट्रस्ट नहीं तोड़ेगा, तेरा सहारा नहीं टूटेगा, तेरा भरोसा परमेश्वर नहीं तोड़ेगा। हालेलुया हालेलुया रिबास्यांदरे रिगादना। एक 62 62 का 1-2 वचन पढ़ लीजिए। 62 का भजन संगीत 62 का 1-2 वचन। परमेश्वर तेरा सहारा है, परमेश्वर तेरा भरोसा नहीं तोड़ेगा, परमेश्वर तेरा एक्सपेक्टेड प्रतीक्षा नहीं टूटने देगा, प्रभु तुम्हें लज्जित होने नहीं देगा। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हो मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच है वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, मेरा चट्टान और मेरा उद्धारक है। यस हॉली लॉर्ड, यस Amen, hallelujah, most holy Lord, आदि पवित्र परमेश्वर, वो मेरा चट्टान है, वो मेरा उद्धारक है, वो मेरा गढ़ है, चट्टान है, मुझे उद्धार करने वाला। मैं चुपचाप उनके लिए बाट जोते रहूंगा। He is my Lord Adonai Ribadana Rabasi Elohim, the living God, Jeevit Parameshwar, El Shaddai, God Almighty. He is my Lord. I worship my Lord in the name of Jesus. Shandare Amen। आत्मा में और सच्चाई में मैं परमेश्वर का आराधना करूंगा। सारे घुटना टेकेगा उनका नाम के सामने, अधोलोक में, धरती में, आमेन, स्वर्गलोक में, सारे घुटना टेक यीशुआ। कितने लोग आज रात का समय में प्रार्थना करेगा, आराधना करेगा, मेरा परमेश्वर के लिए मैं बाढ़ जोते रहूंगा, आज से मैं मुंह नहीं खोलूंगा। ही इज माई लॉर्ड, वो मुझे लज्जित होने नहीं देगा, तेरा प्रतीक्षा टूटने के लिए परमेश्वर नहीं देगा। आमेन हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ है? तेरा प्रतीक्षा तोड़ेगा नहीं, तेरा भरोसा नहीं तोड़ेगा। आमेन हालेलुया। 145 उसका 15 और 16 वचन। 145 सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है, तेरी ओर, सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है, और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। प्राणियों का भरोसा परमेश्वर नहीं तोड़ता है, पक्षियों का भरोसा परमेश्वर, सबका आंखें परमेश्वर की ओर रहता है। वो आमेन सबको खाना खिलाकर, आहार देकर तृप्त कराता है। तेरा भी तृप्त करने वाला, बढ़ जाने वाले को तृप्त, संतुष्टि करने वाला, सैटिस्फाई करने वाला, ओ रब शगदा नवस्यंदरे, तृप्त करने वाला। 5000 लोगों को रोटी खिलाकर उनको तृप्त हो गया, फिर बचताया, तृप्त होकर बचता कर देने वाले का मल्टीप्लिकेशन, यीशु मसीह बाढ़ जोने वाले के लिए एक बढ़ोतरी का, मल्टीप्लिकेशन का, ओ रबाधना रबस्य अंदर एक उन्नति, आमेन, तृप्त करने वाला जीसस। आगे नीचे, यहोवा अपनी सब गदी में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। हालेलुया। बस तृप्त करता है परमेश्वर। आमेन हालेलुया। विवादना एक्सपेक्ट, वहां पे लिखा देखने वाला, लुकिंग, वाचिंग एंड एक्सपेक्टिंग। आमेन। देखने वाला, वॉच करने वाला,
प्रतीक्षा रखने वाले को तृप्त करने वाला परमेश्वर, वो तेरा भरोसा नहीं तोड़ेगा। बाहर जाने वाले का प्रतीक्षा नहीं छूटेगा। यशायाह 30 का 18 वचन पढ़कर प्रार्थना। आमीन, हालेलुया। यशायाह नबी का किताब उसका 30 अध्याय का 18 वचन। रिबादना रबस्यांधरे, हालेलुया। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। उन पर आशा लगाए रहता है, वो धन्य है। आशा लगाए रहता है, वो धन्य है। तेरा प्रतीक्षा नहीं टूटेगा। हालेलुया। हबक्कुक दूसरे अध्याय का 3 वचन। हबक्कुक, हालेलुया। वहां पे एक दर्शन के बारे में परमेश्वर लिखा है। दर्शन, मीका, नहूम, हबक्कुक। मीका, नहूम, हबक्कुक, उसका दूसरे अध्याय का 3 वचन। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। नियत समय पर पूरी होने वाली है। इस दर्शन के बाद नियुक्त समय पर पूरी होने वाला है। वरन इसके पूरे होने का समय, इनका पूरा होने का समय वेग से आता है। जल्दी आता है। पूरा होने का समय जल्दी आएगा। इसमें धोखा ना होगा। इसमें धोखा नहीं होगा। ये टाइम, आमीन, इसमें कोई धोखा नहीं होगा। ये परमेश्वर का टाइम है। ये समय में कोई धोखा नहीं है। जल्दी ये नियुक्त समय पर आएगा। चाहे इसमें विलंब भी हो, तो भी उसकी बाट जोते रहो, क्योंकि वो निश्चय पूरी होगी। एक प्रोफेटिकल वर्ड है, निश्चय पूरी होगी। और उसमें देर ना होगी। ये दर्शन के लिए बाट जोते रहो। विलंब हो गया तो भी बाट जोते रहो। ये निश्चय पूरा होगा। इसमें कोई धोखा नहीं है। ये समय है, ये समय तुम्हें पूरा करके देगा। हालेलुया। शंधरे रिगादाना, हालेलुया। वेटिंग ऑन गॉड एंड हिज टाइम। परमेश्वर के लिए और परमेश्वर का समय के लिए, परमेश्वर का कामों के लिए तुम वेट करो, इंतजार करो, बाट जोते रहो। शबा रगस्यांदरे रिगा, वो धन्य है। वो लज्जित नहीं होगा। वो नया बल प्राप्त करेगा। वो उद्धार पाएगा। चट्टान में खड़ा रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। शंदरे वो, हालेलुया, तेरा प्रतीक्षा को, तेरा एक्सपेक्टेशन को, तेरा भरोसा को वो नहीं तोड़ेगा। वो यहोवा परमेश्वर है। अडोनाई मेरा परमेश्वर, माई लॉर्ड, एल शडाई, गॉड ऑलमाइटी। आमीन। काम करने वाला, पूरा करने वाला, सब कुछ नियंत्रण करने वाला परमेश्वर है। इस वचन के साथ प्रभु आपको आशीष करेगा।